कोरोना का ये संकट शहरों कस्बों से निकलकर अब गांव में फैला हुआ है और यहाँ दिक्कत यह है कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं बहुत सीमित हैं, अगर हैं तो। हम आपको दिल्ली के आसपास के इलाकों के गांवों के हालात से लगातार रूबरू करा रहे हैं। आज ग्रेटर नोएडा के ऐसे ही कुछ और गांवों का हाल हमारे सहयोगी राजीव रंजन के साथ। ऊंची उगी झाड़ियों के बीच यह है ग्रेटर नोएडा के दादूपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र। एक कमरे में ताला लगा है और बाकी दरवाजे खुले हैं। साफ सफाई की बात ही क्या करें, किसी भी कमरे में कुर्सी, टेबल या दवा नहीं दिख रही। ऐसे में नर्स और डॉक्टरों को उम्मीद करना भी बेकार है। गांव वालों के मुताबिक 10 साल पहले अस्पताल की इमारत बनी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र कभी खुल ही नहीं पाया। 4-6 डॉक्टर जो गांव में हैं, पूरा गांव और हमारा एक ग्राम पंचायत का माजरा पवारी, वो पूरा गांव वासी जो झोला छाप डॉक्टरों पर ही निर्भर हैं। 10,000 की आबादी के लिए बना ये स्वास्थ्य केंद्र 10 साल में ठीक से खुल ही नहीं पाया। तबीयत खराब होती है लोगों को तो 8 किलोमीटर दूर दनकौर जाना पड़ता है। इस बीच ताजा कोविड महामारी में गांव के करीब 4 लोगों की मौत हो गई। दादूपुर गांव के सनी के बड़े भाई की कोरोना से मौत हो गई। भाई की शायद जान बच जाती, अगर यहाँ पे डॉक्टर होते तो फर्स्ट एड मिलता, उपचार मिलता तो हो सकता है हमें भागना भी नहीं पड़ता जैसे दिक्कत हुई थी। ग्रेटर नोएडा के ही जॉन चना गांव के प्राथमिक केंद्र भी बीमार है। यहाँ तो आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र का बोर्ड भी लगा है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1960 में बना था। गांव वालों का कहना है कि पिछले 1 साल से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। पिछले 18 दिनों से तो गेट भी नहीं खुला। खंडर होती इमारत के अंदर इलाज से जुड़ा हुआ जो थोड़ा बहुत साजो सामान है वह भी धूल खा रहा है। कागजों में सर सब चल रहा है इसमें। कागजों में इसमें एम्बुलेंस भी है, बेड भी, इस बेड का हॉस्पिटल भी है। कागजों में तो सारी व्यवस्था है, लेकिन पटल पे कुछ नहीं है। 14-15 गांव है जी यहाँ जो जाके ऊपर निर्भर है, और आज यहाँ कुछ भी ना। ग्रेटर नोएडा के 5,000 की आबादी वाले गांव भट्टा परसौल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी यही है। 2011 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन से ये गांव चर्चा में आया। यहां के आसपास के 5 गांवों के लिए 2006 में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना। 2011 में आंदोलन के दौरान इसका ताला कुछ महीने के लिए खुला भी, लेकिन फिर बंद हो गया। सन 2010 से देख रहे हैं कोई डॉक्टर नहीं आता। कभी कभार नर्स आती हैं, वो भी ड्रॉप के लिए, बालकन की ड्रॉप आंगनवाड़ी से, वो भी करके अपना काम करके चली जाती हैं। खंडर होती इमारतों में न दवा, न उपकरण और न ही स्वास्थ्य कर्मी। यह हाल है दिल्ली के आसपास बहुमंजिला इमारतों के लिए अपने खेत जमीन गंवाने वाले गांव का। दूर के गांवों का हाल खुद ही सोच लीजिए। गांव-गांव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बदहाल स्थिति में हैं और अधिकतर सभी बंद हैं और लंबे समय से बंद हैं। ये सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। साफ है, जब तक गांव में बने इन स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बेहतर नहीं होगी, तब तक देश कोरोना से मुकम्मल तौर पर मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है, गांव में कोरोना से मुकाबला करना है, उसको हराना है, तो सबसे पहले इन स्वास्थ्य केंद्रों की हालत दुरुस्त की जाए। ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसौल गांव से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।